Hello bachcho, let's read out the question first. The head of hammer m equals to 1.5 kg moving at a 4.5 meter per second strikes a nail and bounces back with the same speed after an elastic collision 0.075 second. What is the magnitude of the average force the hammer exerts on the nail? So basically यहाँ पर सिनारियो बन क्या रहा है कि लेट सपोज इस तरीके से कोई टेबल होगा, ठीक है, उस पर नेल है, कील है, ठीक है, इस तरीके से कील है और नेल बोल देंगे। अब इस पर एक हैमर क्या कर रही है, बेट कर रही है। अब हैमर का जो मास है वो हमें दे दिया है m इज इक्वल टू 1.kg, ओके 1.5 kg। और ये जिस वेलोसिटी के साथ इसको हिट कर रही है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू वो हमें दे दिया है 4.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। बट यदि मैं देखूं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस ऑफ जे कैप के बराबर, ठीक है। सो ये डिफरेंस होगा ना। उसी सेम वेलोसिटी के साथ फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू 4.5 प्लस जे का क्या, क्योंकि वो कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो हमें फाइंड क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स, जबकि इलास्टिक कोलिजन में जो टाइमिंग है वो भी हमें गिवन है, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.075 सेकेंड के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, that will be nothing but F is equals to क्या हो जाएगा, जो भी चेंज इन मोमेंटम है that divided by डेल्टा टी, ठीक है। सो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स द हैमर एक्सर्ट्स ऑन द नेल हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो इसका हमें ध्यान रखना होगा। सो लेट्स से द फोर्स एक्सर्ट बाय हैमर ऑन द नेल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम को हम किस तरीके से लिखेंगे, मास विल बी कॉमन, जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। सो फर्दर इसको यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। सो हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमर ऑन द नेल दैट विल बी इक्वल्स टू मास, मास कितना गिवन था 1.5 kg, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय v कितना है 4.5 जे का कैप माइनस ऑफ एंड u कितना है माइनस ऑफ 4.5 जे का कैप, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना होगा 0.075 के बराबर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 4.5 कितना हो गया 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 0.075। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो ये मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा 180 न्यूटन के बराबर, ठीक है। सो द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमर ऑन द नेल दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 180 न्यूटन। तो यही हमसे पूछा था, ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन डी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.